जमा करोगे और तुम जिन इनको बुजुर्गों को मांगते हो ये क्या तुम्हें देंगे, ये तो खुद कब्र में लेटे हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम नाजरीन बखैर आफियत होंगे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। लिहाजा कई दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखने को मिली हैं जो गर्दिश कर रही हैं कि एक शख्स हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई मदद नहीं कर सकता है, औलिया किराम से मदद मांगना, उनसे इस्तिआनत मांगना करना ये सब शिर्क कुफ्र है वगैरह। तो खैर मेरा तो कोई भी उनसे ताल्लुक़ नहीं था, नहीं है, लेकिन मजबूर हो गए, वक्त तो इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन कई साथियों ने हुक्म फरमाया कि भाई आप हकीकत बयान फरमाइए ताकि हमें भी हकीकत का पता चल सके कि क्या वाकई किसी अल्लाह वाले से मदद मांगना, किसी नबी से मदद मांगना कुफ्र शिर्क है वगैरह वगैरह। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि इसके मतलब कुछ लबकुशाई करने की। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझे और आप सबको हक़ कहने और हक़ सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहले आप इस वीडियो को समाअत फरमाएं। तुम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांग सकते, तुम वलीउल्लाह से नहीं मांग सकते, तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से नहीं मांग सकते, तुम किसी नबी से नहीं मांग सकते, तुम किसी सहाबी से नहीं मांग सकते, तुम हर नबी से नहीं मांग सकते हो, तुम फरिश्तों से नहीं मांग सकते, तुम कोई भी जितना भी अल्लाह का वली हो तुम नहीं मांग सकते। नबी ने हमें दावत नहीं दी कि तुम मुझसे मांगो, मेरे सहाबाओं से मांगो, यहाँ आ गया वलीउल्लाह से मांगो। और मेरी बात याद रखो, कोई मुश्किल कुशा नहीं है अल्लाह के सिवा, कोई हाजत रवा नहीं है अल्लाह के करोगे और तुम जिन इनको बुजुर्गों को मांगते हो ये क्या तुम्हें देंगे, ये तो खुद कब्र में लेटे हुए। आप वीडियो समाअत फरमा चुके होंगे कि ये किस तरह के अल्फाज बयान कर रहे हैं। लिहाजा पहले मैं अपना अकीदा बयान करना चाहता हूँ। क्या औलिया किराम से, अंबिया किराम से मदद मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप मुख्तसर, ना किसी आयत को मैं पेश कर रहा हूँ, ना हदीस को, ना किसी बुजुर्ग के कौल को पेश कर रहा हूँ, बल्कि मुख्तसर आप 2 लाइनों में मेरा एक जवाब समाअत फरमाइए कि औलियाए अल्लाह और अंबियाए किराम से मदद मांगना जायज़ है, जबकि उसका अकीदा ये हो कि हकीकी इमदाद तो रब ताला ही की है, यानी किसी भी नबी से, किसी भी वली से हम मदद मांग सकते हैं, जबकि अकीदा ये हो कि हकीकी इमदाद करने वाला जो है वो परवरदिगार आलम है। तो लिहाजा हमारा अकीदा यही है कि हकीकी इमदाद फरमाने वाला अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने जो ताकत, जो कुव्वत दी है इन बुज़ुर्गों को, इन नबियों को, वलियों को, उसी ताकत से, अल्लाह के दिए हुए से हम गरीबों में भी तकसीम करते हैं, बांटते रहते हैं। जब हम सवाल करते हैं हमारे सवाल पर वो ज़रूर हमें देते हैं। ये हमारा अकीदा है। हाँ, अब हम में से कोई भी जाहिल, कोई भी कम इल्म, जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो, किसी वली को, किसी नबी को खुदा समझकर नहीं मांगता है। हाँ, अब अगर कोई मांगता है तो वही तफसील उससे पूछो, हमसे नहीं, क्योंकि हमारा अकीदा ये है। हाँ, अब कोई पढ़ेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, उसको कुछ अता पता होगा नहीं, वो जाएगा किसी मज़ार पर, वहाँ अल्लाह समझकर उस अल्लाह वाले से मांगेगा, तो वो हमारा कसूर नहीं है। जिस तरह हमारे उलमा ने किताबें लिखी हैं, हम भी कोशिश करते हैं उस तरह के लोगों तक पैगाम पहुँचाने की, लेकिन अब कोई ना माने इसमें उलमा की कोई गलती नहीं है, इस पर कोई जमात बदनाम ना होगी। तो खैर, आज मैं ना आपके सामने कोई हदीस पेश करूंगा, ना कुरान की आयत पेश करूंगा। हाँ, इतना ज़रूर बताऊंगा कि गैरुल्लाह से मदद मांगने का सबूत जो है वो कुरानी आयत से है, वो अहादीस सहीहा से है और अक़वाल फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन से है। इन्हें फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन हज़रात जो हैं उनके अक़वाल से भी है, और ख़ुद मुखालिफीन जो ये एतराज़ करते हैं किसी से भी मदद मांगना जायज़ नहीं है, लिहाजा उनकी किताबों से भी मदद मांगना जायज़ है। लिहाजा आज मैं सबसे पहले मैं कुरान की आयत पेश करता, हदीस पेश करता, उसके बाद ये कौल पेश करता, लेकिन वीडियो लंबी बनेगी। हाँ, कुरान की बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारे अहादीस मुबारका हैं कि जिनमें बिल्कुल सराहत के साथ वाज़ेह है कि भाई हम एक दूसरे से मदद मांग सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम बात करेंगे मुखालिफीन की, जो ये हमें एतराज़ करते हैं, इनके बुज़ुर्गों की, इनके उलमा की जो लिखी हुई किताबें हैं, उन किताबों को खोलेंगे कि उन्होंने क्या कहा, इनके अपनों ने क्या कहा, क्या वाकई उलमा से, क्या वाकई बुज़ुर्गान दीन से, अंबिया किराम से मदद मांगना नाजायज़ है। तो इनकी किताबों को देखेंगे कि इनके उलमा क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे उलमा, जो हमारे उलमा है मसलक आला हज़रत के मानने वाले जो हैं, जो औलिया किराम, अंबिया किराम से मदद मांगते आए हैं और मांगते हैं,
तो खैर उनके कौल, उनके अहकाम तो आपने सुने ही होंगे और सुनते भी रहते हैं कि भाई जायज़ है, हम मांगते हैं, लेकिन अकीदा दुरुस्त तो होना चाहिए। खैर अब हम बात करेंगे इनके उलमा की कि इनके उलमाए किराम क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा है। क्या हम या रसूल अल्लाह कह सकते हैं, क्या हम या मोहम्मद कह सकते हैं, इस तरह के अल्फाज जैसे कि आपने इस वीडियो में सुनिए कि या रसूलुल्लाह कहना क्या है, या मोहम्मद कहना कैसा है। तो खैर अब हम इनके उलमा की किताबों को खोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आपने किताब का नाम सुना होगा, फतावा रशीदिया। फतावा रशीदिया ये बहुत अक़ीदे की एक किताब है, जो फतावा की किताब है। इस किताब में बहुत सारे फतावे लिखे गए हैं। तो ये किताब जो लिखी है ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहिब ने लिखी हुई है। तो इस किताब का नाम है फतावा रशीदिया। इसी फतावा रशीदिया के सफ़ा नंबर, इसी फतावा रशीदिया के सफ़ा नंबर 69, सफ़ा नंबर 69 में सवाल हुआ है मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहिब से। सवाल क्या हुआ है कि हज़रत आप हमें बताइए कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहर हम मुगरकुम खुज़ यदी सहिल लना अशकालना। शेर को याद रखना कि शेर में लिखा हुआ है या रसूल अल्लाह भी लिखा हुआ है, या हबीब अल्लाह भी लिखा हुआ है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल हमारे हाल पर नजर करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह इस्मा क़ालना, या रसूल हमारी फरियाद को समाअत फरमाए, वगैरह वगैरह। तर्जमा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस शेर को आप याद रखना। सवाल क्या हुआ कि हज़रत हमें बताइए कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह इस्मा क़ालना, वगैरह वगैरह। और जो कसीदा बुरदा शरीफ में शेर पढ़ा जाता है, या अकरमल खल्क़ी माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। ये सवाल हुआ है कि हज़रत हमें बताइए इस तरह के अशार पढ़ना जायज़ है कि नाजायज़ है। अब बताओ, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले सवाल हुआ या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना पढ़ना कैसा है। आजकल के इनके उलमा क्या कहते हैं कि भाई ये नाजायज़ है, शिर्क है, कुफ्र है, इस तरह के अल्फाज कहने वाला मुशरिक होगा। लेकिन अब इनके इस आलिम ने इस किताब में क्या लिखा होगा, पहले मैं वो बयान नहीं करूंगा, पहले मैं आपसे सुनूंगा। कमेंट्स में ज़रूर जवाब सुनने से पहले बताइए कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए वहाँ पर कि भाई ये कुफ्र शिर्क है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बल्कि सुनिए इन्होंने क्या लिखा है इसके जवाब में। इन्होंने लिखा है कि ऐसे कलिमात को नज़्म हो या नस्र, नज़्म हो या नस्र, विर्द करना मकरूह तंजीही है, कुफ्र फिस्क नहीं, कुफ्र फिस्क नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इबारत, इस पर मैंने नोट किया हुआ है, ऐसे कलिमात नज़्म हो या नस्र को विर्द के तौर पर पढ़ना मकरूह तंजीही है, कुफ्र फिस्क नहीं है। किताब का नाम याद रखे, फतावा रशीदिया, जो लिखी हुई है मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब ने। इन्होंने इस किताब में क्या लिखा है कि ऐसे कलिमात, कैसे कलिमात, फिर से दोहरा रहा हूँ, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इस तरह के अल्फाज कहना क्या है, मकरूह तंज़ीह है। ना कुफ्र लिखा है ना शिर्क, बल्कि वाज़े लिखते हैं कुफ्र फिस्क नहीं है, मकरूह तंज़ीह है। भाई बताओ, मकरूह तंज़ीह करने वाला काफिर होगा, मुशरिक होगा? क्या हम उसको काफिर या मुशरिक कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं, भाई खुल्लम खुल्ला कह लो कि जो भी मकरूह तंज़ीह करेगा वो काफिर है, वो मुशरिक है। आपके उलमा ने लिखा है, आपके आलिम दीन ने लिखा है, वो जो बहुत बड़े आलिम गुजर चुके हैं आपके मसलक के, हाँ, तो इन्होंने लिखा है फिर कुफ्र फिस्क नहीं है बल्कि मकरूह तंज़ीह। तो मकरूह तंज़ीह का जो अजाब है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अजाब है, इनकी ज़ुबान से हम सुनना चाहेंगे, इंतज़ार करेंगे। और दूसरा सवाल इसी किताब में हुआ है, इसी किताब में थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, सफ़ा नंबर 95 में, सफ़ा नंबर 95 में नहीं, सफ़ा नंबर 94 में, ये पीछे इस सफ़े पर सफ़ा नंबर 94 है, 94। क्या सवाल होता है कि हज़रत हमें बताइए कि या रसूल ले किबरिया फरियाद है, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, मदद कर बहरे खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरी तुमसे हर घड़ी फरियाद है। हाय, ये हमारी फरियाद है, इनकी नहीं है। शेर को सवाल के तौर पर पेश किया जाता है और इनसे पूछा जा रहा है, किन से? मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहिब से, जो इनके बहुत बड़े आलिम गुजर चुके हैं, जिनका ये मानते हैं और इनको सही से जानते भी होंगे। लिहाजा इनके लिखी हुई किताब में ये सवाल पाया गया कि इनसे सवाल होता है कि हज़रत हमें बताइए कि इस तरह के अशार पढ़ना कैसा है कि या रसूल किबरिया फरियाद है,
बताओ फरियाद किनसे की जा रही है? रसूल पाक से की जा रही है, जिस तरह हम भी कर रहे हैं। हाँ, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, लफ्ज़ या निदा भी दी जा रही है। हाँ, वो कहते हैं निदा या रसूलल्लाह या गौस, हाँ, या शाह असरार, ये सब शिर्क कुफ्र है। हाँ, अब पता चलेगा अगर कुफ्र है लगाओ मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब पर आप फतवा, लेकिन आप लगाओ अगर हम पर लगाते कि भाई या रसूल कहना शिर्क है, भाई लगाओ मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब पर कुफ्र का फतवा, शिर्क का फतवा। क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि वो आपके अपने हैं। लिहाजा क्या सवाल होता है? या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, मदद कर। हाय मदद मदद कहते रहते हैं ना, सुनिए, मदद कर बहरे खुदा। बहरे खुदा मतलब समझ, उर्दू समझ लेते होंगे, मदद मतलब खुद निकालना। मदद कर बहरे खुदा, हाँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरी तुमसे हर घड़ी फरियाद है। हर घड़ी, हर घड़ी को भी जहन में रखिएगा। ऐसे अशार पढ़ने के मुतल्लिक हज़रत हमें आगाह फरमाइए। तो आप सुनिए इनके हज़रत क्या जवाब देते हैं। इनके हज़रत फरमाते हैं, लेकिन जो असल किताब है इनकी, इससे पढ़ूंगा। इसमें क्या लिखा है? ऐसे अल्फाज पढ़ने मोहब्बत में और खिलवत में बई ख्याल की हक ताला आपकी ज़ात को मुतला फरमा देवे। समझ आ रही है? हाँ, आगे चले। यहाँ महज मोहब्बत से बिला किसी ख्याल के जायज़ हैं। हाय, इनकी किताब पढ़ी होती, अपनी किताबें खोली होती। भाई अगर आपने मदद नहीं मांगनी है तो घर में बैठो। कौन आपसे कह रहा है कि भाई आप मांगो? किसी को गलत मतलब लोगों के अंदर फितना फसाद मत फैलाओ। आप सुनो अपने उलमा की किताबों के हवाले क्या कहते हैं कि ऐसे अल्फाज पढ़ने मोहब्बत में और खिलवत में बई ख्याल कि हक ताला आपकी ज़ात को मुतला फरमा देवे, या महज मोहब्बत से बिला किसी ख्याल के जायज़ हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि हुजूर की मोहब्बत में और कोई ख्याल नहीं, हुजूर की मोहब्बत में। और अकीदा यह कि अल्लाह ताला आपकी ज़ात को मुतला फरमा देगा, यानी आपको अल्लाह ताला इतनी ताकत दे देगा कि आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह हुजूर की मोहब्बत में इस तरह के अल्फाज कहना जायज़ है। किस तरह के अल्फाज? जो मैंने शेर पहले बयान किया। तो आपने सुन लिया क्या कहते हैं कि अकीदा दुरुस्त हो तो जायज़ है, वरना नाजायज़ है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके एक और आगे देखते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी साहिब, नाम सुना होगा। रशीद अहमद गंगोही साहिब तो गुजर चुके हैं, उनकी किताब का मैं हवाला पेश किया। उन्होंने क्या क्या कुफ्र कहा, आप कमेंट में बताना। क्या शिर्क कहा? हाँ, क्या या रसूल कहने वाला मुशरिक हो गया? क्या या नबी अल्लाह कहने वाला मुशरिक हो गया? मदद कर बहरे खुदा या मोहम्मद मुस्तफ़ा कहने वाला मुशरिक हो गया? इन्होंने बयान फरमा दिया। अब सुनते हैं हम कासिम नानोतवी साहिब क्या फरमाते हैं। कसाइदे कासमी एक किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इन्होंने, कासिम साहिब खुद कह रहे हैं कि मदद कर ए करम अहमदी के तेरे सिवा, मदद कर ए करम अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम बेकस का कोई हामी कार। हाय, क्या कहते हैं? या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे सिवा कासिम का, कासिम मतलब कहने कासिम नानोतवी साहिब कह रहे हैं कि नहीं है कासिम का कोई भी हामी तेरे सिवा। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सिवा कासिम का कोई भी हामी, हामी किसे कहते हैं? मददगार नहीं है। हाँ, मदद फरमाइए। लिहाजा गौर से शेर को सुनिए, पढ़िए और कसाइदे कासमी को खोलिए और उसमें ये देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहे हैं ये कि नहीं मांग रहे हैं। एक कि वाज़ेह में है कि आपके सिवा मेरा कोई हामी नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ, हम तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, और हमारा अकीदा जो है वो ये है कि असली इमदाद करने वाला अल्लाह है और अल्लाह ने इनको इतनी ताकत दी हुई है कि ये औरों की मदद कर सकें। लेकिन इन्होंने कहा टोट तेरे सिवा कोई हामी नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो खुदा भी भूल गए हैं। हाँ, डायरेक्ट कहा कि तेरे सिवा, खुदा को भी भूल गए। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं, इसको फिर आप गौर से सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम अब तीसरे आलिम साहिब की किताब को खोलते हैं। फतावा रशीदिया भी गुजर गई, रशीद अहमद गंगोही साहिब का बयान भी गुजर चुका, कासिम नानोतवी साहिब की किताब कसाइदे कासमी भी गुजर चुकी, उनका भी बयान होगा, उन्होंने भी मदद मांगी है। अब हम खोलते हैं जो इनके सबसे बड़े आलिम दीन गुजर चुके हैं, जिनको अशरफ अली थानवी साहिब के नाम से जो जाने जाते हैं और माने जाते हैं। और इनकी एक किताब लिखी हुई है इमदादुल फतावा।
इमदादुल फतावा लिखी हुई इनकी किताब है। उस इमदादुल फतावा को हम आज खोलते हैं। लिहाजा खोलने से पहले मैं ये गुजारिश करूंगा, पहले वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पता चल सके क्या हम गलत हैं या ये शिर्क व कुफ्र के फतवे लगाने वाले गलत हैं। मैं अपने उलमा की किताबों से हवाले पेश नहीं कर रहा हूँ, उनके भी करेंगे इंशाल्लाह, मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मैं इनकी किताबों के हवाले पेश कर रहा हूँ। इमदादुल फतावा जो किताब है ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहिब की लिखी हुई किताब है। लिहाजा अब आइए हम इस किताब को खोलते हैं। इस किताब को हम खोलते हैं, इमदादुल फतावा किताबुल अकाइद और जिल्द नंबर 11 खोल लीजिएगा। किसी एडिशन में जिल्द नंबर 11 दर्ज है और किसी में जिल्द नंबर 5 भी है, लेकिन जो मैंने पढ़ा स्क्रीन शॉट में बस सवाल पढ़ते पढ़ते मैं पेश करूंगा। इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 538 538 पेज नंबर है, उस पर सवाल होता है। हाँ, इसी इस्तिमदाद इस्तिआनत व इस्तिमदाद के मुतल्लिक सवाल होता है। तो कि आप बताइए कि अरवाह औलिया वगैरह अंबिया से हम मदद मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं। सवाल हुआ है तो अशरफ अली थानवी साहब ने क्या कहना था, डायरेक्ट कह देते कि भाई शिरक है, कुफ्र है, जिस तरह ये बकते हैं आजकल कहते हैं। लिहाजा अब सुनिए ये जवाब में क्या कहते हैं। या इमदादुल फता बहुत बड़े फतावे वाली किताब है इनकी। क्या जवाब देते हैं ये अशरफ अली थानवी साहब कि जो इस्तिआनत व इस्तिमदाद बएतिकाद इल्म कुदरत मुस्तकिल मुस्तमिद मिनु वो शिरक है। यानी जो जिसका इस तरह का अकीदा हो कि जो जिससे हम मदद मांग रहे हैं उसकी हम मदद मुस्तकिल तौर पर मांग रहे हैं वगैरह, यानी आप सादा सी ज़बान में ये समझ लीजिए कि खुदा समझकर, हाँ, अपना ज़ाती मसला समझकर कि भाई इनको इतनी ताकत ज़ाती तौर पर है, तो इस तौर पर अगर हम मदद मांग रहे हैं तो ये शिरक है। भाई हर एक कहते हैं। लेकिन आगे ये क्या कहते हैं, और जो बएतिकाद इल्म कुदरत गैर मुस्तकिल हो और वो इल्म कुदरत किसी दलील से साबित हो, यानी अगर इस तौर पर मदद मांगी जाए कि इनको कुदरत दी गई है, इनको इतनी ताकत दी गई है और वो ताकत और कुव्वत जो दी गई है वो ताकत और कुव्वत किसी दलील से साबित हो, तो दलीलें क्या है, कुरान पाक में बहुत सारी आयतें हैं कि अल्लाह ने मदद वगैरह के मुतालिक क्या क्या फरमाया, उन आयतों को भी हम पेश फरमाएंगे। तो कहते हैं इस तरह इस्तिमदाद मांगना साबित हो इस तरह इमदाद मांगना जायज़ है। किस तरह, इस एतिकाद से कि अल्लाह ने इनको दी है इतनी ताकत, अल्लाह की तरफ से ये मदद करते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर ये अकीदा है तो जायज़ है, अशरफ अली थानवी साहिब कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं, खां वो मुस्तमिद मिनहु हाय हो या मैयत, यानी जिससे हम मदद मांग रहे हैं, अगर हम इस अकीदे से मांग रहे हैं कि यही हकीकी खुदा हैं, तो भाई ये हर एक कहता कि भाई शिरक है, कुफ्र है। लेकिन अगर इस तरह मदद मांगी जाए किसी भी अल्लाह वाले से, किसी भी नबी से, किसी भी वली से कि भाई अल्लाह की तरफ से इनको ये ताकत मिली हुई है, अल्लाह ने इनको ये सब अता किया हुआ है और अल्लाह की ताकत से ही ये मदद करते हैं, तो ये जायज़ है और जायज़ है और ये जायज़ है। और से स्क्रीनशॉट पर ये तहरीर पढ़ लेना। और आगे कहते खां मुस्तमिद मिनहु, यानी जिससे मदद मांगी जा रही है, चाहे वो जिंदा हो चाहे या हयात हुआ हो, हाय या मैयत, हाय माने जिंदा हो, बाहयात हो, मैयत माने वफात पा चुके हों, तो मदद मांगने इस तरह जायज़ है। तो खुद ही फैसला समात फरमा लीजिए, खोल लीजिए। समझ रहे होंगे कि झूठ बोल रहा होगा, इमदादुल फतावा को खोल लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वो क्या है, जो हम या शेख सैयद अब्दुल कादिर शैनिल्लाह पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते थे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ते रहेंगे और अपनी नस्ल को भी बताते जाएंगे कि या शेख सैयद अब्दुल कादिर का वजीफ़ा ये कभी भी नहीं छोड़ना, शेख अब्दुल कादिर का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। अब सुनिए, इसी इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 519 में, इसी इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 519 में सवाल होता है किन से, अशरफ अली थानवी साहिब से, भाई या शेख सैयद अब्दुल कादिर शैनिल्लाह के विरद के मुतालिक जनाबे वाला आपकी राय क्या है। सवाल होता है
کہ حضرت ہمیں بتائیے یا شیخ سید عبدل قادر شعین اللہ جو وظیفہ ہے کن سے سوال ہوتا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب سے سوال ہوتا ہے، یا شیخ سید عبد القادر شعین اللہ جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس وظیفے کے متعلق ہاں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ وظیفہ پڑھنا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ آپ ان کی زبان سے سنیے کیا کہتے ہیں۔ یا شیخ سید عبد القادر شعین اللہ شرک ہے، کفر ہو گیا، کوئی غوث کوئی کتب مدد نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی کھولو امداد الفتاوی، اپنے گھر کے عالم دین اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب کو کھولیے، ان سے سوال ہوتا ہے اور واضح سوال ہوتا ہے، چھپا ہوا سوال نہیں، مثالیں دے کر نہیں، واضح ہوتا ہے سوال۔ یا شیخ سید عبد القادر شعین اللہ جو یہ ورد کیا جاتا ہے اس ورد کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ اب جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ ڈائریکٹ کہہ دیتے بھائی کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، لیکن نہیں، سنیے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ ایسے امور و معاملات میں، کیسے؟ جیسا سوال ہوا ہے، ایسے امور و معاملات میں تفصیل یہ ہے کہ صحیح العقیدہ اور سلیم الفہم، جس کو فہم ہو، دماغ ہو، عقل ہو اور عقیدہ صحیح ہو، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایسے امور و معاملات میں تفصیل یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سلیم الفہم کے لیے جواز کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ جواز کی گنجائش ہے کس کے لیے؟ جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا دماغ صحیح سے کام کر رہا ہو، اس کے لیے یہ ورد کرنے کی گنجائش ہے، یعنی اجازت ہے، وہ کر لے جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا دماغ کام کر رہا ہو۔ اب ان کا دماغ، ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ خدا سمجھ کر شاید پڑھتے ہوں گے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں پڑھیں گے، یہ شرک ہے۔ ہم تو کسی کو خدا سمجھ کر، ہمارا عقیدہ درست ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ باطل نہیں ہے، ہم صحیح العقیدہ ہو کر اور سلیم الفہم ہو کر عقل کو جگہ پر، عقل سے کام لے کر ہم یا شیخ سید عبد القادر شعین اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے سن لیا کیا کہتے ہیں کہ صحیح العقیدہ اور سلیم الفہم کے لیے اس طرح کے وظائف پڑھنے کی گنجائش ہے۔ ہاں اب جو عقل سے ہی محروم ہو، جس کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، اس کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی یا شیخ سید عبد القادر شعین اللہ پڑھنے میں عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا بندہ اور اللہ کا ولی سمجھ کر پڑھا جائے تو درست ہے، اگر اللہ سمجھ کر پڑھا جائے تو یہ شرک ہے، ہم بھی کہتے ہیں۔ تو خیر آخری بات اور ایک، بہت ساری لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو بھی گئی، تو خیر میں معذرت چاہوں گا کیونکہ چارہ بھی نہیں اس کے علاوہ، اگر میں 2-4 منٹوں میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتا تو آپ سن لیتے جلدی جلدی، لیکن اتنے حوالہ جات پیش نہیں کر سکتا، لہذا اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن چارہ اس کے بغیر تھا نہیں، لہذا ویڈیو کو غور سے آپ نے سنا بھی ہوگا، اور آگے ایک سوال اور ہے اس کو بھی سن لیجئے، اور باقی دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیجئے، اور چینل پر نئے ہوں، پیج پر نئے ہوں تو فالو اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تاکہ آئندہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اب ایک کتاب ہے نشر الطیب، جو کتاب اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اسی کتاب میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب عربی اشعار کا ترجمہ کرتے ہیں، عربی اشعار کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں۔ اشعار کیا ہے؟ میں نے ان حضرت کے ویڈیوز کے کمنٹ میں یہ اشعار بھیجا تھا، عربی اشعار، کہ بھائی ان اشعار کا معنی اور مطلب بھی بیان کیجئے اور اس اشعار کے پڑھنے والے کا بھی ذکر کیجئے، کیا ہے کیا نہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا نہیں کچھ، تو لیکن میں ہی کہتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کتاب نشر الطیب جو ہے، اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ شیم الحبیب ایک کتاب ہے، اس شیم الحبیب کا ترجمہ کرتے ہو اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اور لاسٹ میں کچھ اپنے الفاظ بھی بڑھا دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا شفیع العبادی خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی۔ کیا؟ یا شفیع العبادی، یا حرف ندا، شفیع شفاعت کرنے والا وغیرہ، عباد عبد کی جمع، اے بندوں کے شفاعت کرنے والے، خذ بیدی میری دستگیری کیجئے، دستگیری کیجئے میرے نبی، کنت فی الاضطرار معتمدی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی۔ آگے لیس لی ملجأ سوا کا اغث، جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، مسنی الدر سیدی سندی، فوج کلفت مجھ پہ غالب ہوئی، غشنی الدہر یا ابن عبداللہ، کن مغیثن فانت لی مددی، ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، ابن عبداللہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ حضور پاک، کہ زمانہ ہے میرے خلاف، اے میرے مولا خبر لیجئے میری۔
اشرف علی تھانوی صاحب کے زمانے میں حضور پاک تھے جو بظاہر کہہ رہے تھے، سامنے نہیں تھے ظاہری طور پر، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، اپنے روضہ پاک میں تشریف فرما ہے، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں، کن مغیثاً فانت لی مددی، اے میرے مولا خبر لیجئے میری۔ بتاؤ حضور پاک کیسے خبر لیں گے؟ وہ تو ان کے بقول ان کے استغفر اللہ الاعوذ باللہ کچھ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے، اور الحمدللہ ہم اس طرح کے الفاظ کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، لیکن اپنا عقیدہ صحیح ہو کر۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ مجھے بھی، اور ہمیں حق اور سچ کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے، آپ سب لوگ بھی معاف فرمائیے گا۔ مزید آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جو خود پتہ نہیں، جن سوالات کا جوابات ہمیں خود پتہ نہ ہو، انشاءاللہ اپنے مفتیان کرام علماء اعظام سے ہم ضرور پوچھ کر آپ تک جوابات پہنچائیں گے۔ مزید انشاءاللہ اس کے متعلق ہم گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔